जी हाँ, वेटेरियन एक्ट्रेस तनुजा की हालत अचानक बीते रविवार को बिगड़ गई। शाम को उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई और इतनी ज़्यादा उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी कि सीधा उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। इतना ही नहीं, मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में जब तनुजा को भर्ती किया गया तो उनकी सेहत इतनी नाजुक थी, उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि सीधे उन्हें आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया, जहां पूरे एक दिन बाद ये रिपोर्ट सामने आई है कि तनुजा की हालत स्थिर है। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं तो ही उन्हें घर वापसी की इजाज़त मिलेगी, तो ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डॉक्टरों की निगरानी में तनुजा को रखा गया है। जो तनुजा एक्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहले भी हो चुकी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट वेटेरियन एक्ट्रेस तनुजा के बारे में। जी हाँ, अपने ज़माने की बोल्ड एक्ट्रेस तनुजा आज 80 की उम्र में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या आप सबको मालूम है कि तनुजा की हालत पहले भी काफ़ी बिगड़ी है? एक बीमारी से जूझते हुए तनुजा को सर्जरी करानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, तनुजा की जब सर्जरी हुई उस वक्त उन्हें कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा था, कितनी भयानक स्थिति से वो जूझ रही थी। सारी बातें हम आपको आज बताएंगे। कैसे वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा तनुजा कमज़ोर होती गई हैं और कैसे उनके शरीर ने उन्हें लाचार किया है। सारी बातें जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। वेटेरियन एक्ट्रेस तनुजा के हालत को लेकर इस वक्त फैंस के जहन में उनके करीबियों के बीच कई सवाल होंगे। आईसीयू में भर्ती हुई वेटेरियन एक्ट्रेस तनुजा को हुए एक ऐसी ही बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल तनुजा को एब्डोमिनल पेन की वजह से, जी हाँ, उनके पेट में दर्द की वजह से आज से करीब 4 साल पहले मई के महीने में हॉस्पिटलाइज्ड अचानक होना पड़ा था और तभी उनकी बीमारी का पता चला। आखिर वो भयानक बीमारी क्या थी जिसके कारण तनुजा को सर्जरी भी करानी पड़ी थी? ये जान लीजिए कि वो कोई और नहीं, डाइवर्टिक्यूलिटिस नाम की बीमारी से जूझ रही थी और इसके बाद उन्हें इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ा। दरअसल डाइवर्टिक्यूलिटिस एक इन्फ्लेमेशन या यूँ कह लीजिए कि एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो स्मॉल पाउचेस में डाइवर्टिकुला में होता है, जो कि इंटेस्टाइन के दीवारों में डेवलप होता है। आंतों में होने वाली ये गंभीर बीमारी से तनुजा को काफ़ी दर्द झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद काजोल और अजय को साथ मिलकर उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा था। दरअसल आपको बता दें कि ये बात तब की है जब वीरू देवगन गुजरे और इसके बाद तनुजा को तुरंत सर्जरी करानी पड़ी। ये बताया जाता है कि आज के समय में 10 लाख से ज़्यादा लोग सालाना इस तरह की परेशानियां से जूझ रहे हैं। हमारे भारत देश में ये भी रिपोर्ट कहती है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वहाँ पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। खास तौर पर ये भी आपको जानकारी दे दें कि इसके कई सिम्टम्स हैं, यानी कि आप भूल से भी ये गलतियाँ ना करें। अगर आपके शरीर में इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप इसे यूं ही न जाने दें, इसे हल्के में ना लें, यानी कि तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। दरअसल लगातार अगर आपको दर्द है एब्डोमिन के लेफ्ट साइड में तो आप उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए। इसके अलावा बुखार और जल्दी यूरिनेशन होना, पेनफुल यूरिनेशन, नौशिया यानी कि वॉमिटिंग और जीह में चलना और रेक्टम से ब्लीडिंग होना, स्टूल्स में ब्लड होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सावधानी बरतने के लिए हैं, ताकि आप डाइवर्टिक्यूलिटिस से अगर जूझ रहे हैं तो आप फौरन ट्रीटमेंट कराएं। अब किस तरह से इस तरह की बीमारी से बचा जा सकता है, सवाल ये भी है। फाइबरस फूड अपने डाइट में आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेशन ज़रूरत है और रिफाइंड फूड्स नहीं खाना चाहिए। लगातार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसका ख्याल तनुजा को भी रखना पड़ा जब वो इस बीमारी से पीड़ित
हुई। वैसे आपको बताना चाहेंगे, इस बीमारी के कारण तनुजा को और काफी दर्द झेलनी पड़ी थी। तो वहीं इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त तनुजा की हालत पर डॉक्टर क्या कहते हैं। कई दफा तनुजा को जो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े हैं, अब वो अपने हेल्थ इशू के कारण बहुत कम लोगों के बीच नजर आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, 80 की उम्र की हो चुकी है तनुजा, और इस उम्र में उनकी बीमारी उन पर अब ज्यादा हावी होने लगी है, ये भी कह रहे हैं लोग। और भी ज़्यादा उनकी हालत गंभीर हो गई है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं। और तो वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे कि डॉक्टर की निगरानी में इस वक्त उन्हें रखा गया है और इलाज अब भी उनका बरकरार है। फिलहाल परिवार के किसी भी मेंबर ने इस पर अपनी बात रखने से दूरी खुद को बना दी है, चाहे वो काजल हो या तनिषा हो या फिर अजय देवगन हो। लेकिन सवाल ये है कि 80 की उम्र की तनुजा अचानक इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी तो उस वक्त कौन था उनके साथ। तो आपको बता दें, तनुजा अपनी छोटी बेटी तनिषा के साथ रहती हैं और तनुजा की हर मुश्किल घड़ी में उनकी छोटी बेटी तनिषा सबसे पहले खड़ी होती हैं। काजोल भी अपनी मां को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। एक बेटी की भूमिका में काजोल भी तनिषा की ही तरह हमेशा आगे रही हैं। वहीं आपको बता दें, तनुजा ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेले। पति से अलग रहकर वो अपने बच्चों के लिए, अपनी दोनों बेटियों के लिए जीवन जीती रही। सालों तक फिल्मी दुनिया से दूर होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से चार दीवारी में कैद कर दी थी और इसके बाद धीरे धीरे फिल्मी पर्दे पर वो लौटना शुरू कर चुकी है। लेकिन 80 की उम्र की स्थिति में फिलहाल बुढ़ापे की स्थिति उन पर इस तरह हावी अचानक हो जाएगी, ये उन्होंने भी सोचा नहीं था। तो आज की इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस तनुजा की सेहत के बारे में हमने आपको जानकारी दी, साथ ही साथ ये भी बताया कि सर्जरी के बाद तनुजा की सेहत में काफ़ी बदलाव आया, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। 80 की उम्र में भी अपनी ज़िंदगी को बेहद खुलकर जीने वाली एक्ट्रेस आज आईसीयू में जिस तरह से जूझ रही हैं, उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस और निराश भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काजोल और तनिषा इस वक्त तकलीफ में है। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द तनुजा की सेहत में सुधार आए, जल्द से जल्द तनुजा लौटे रिकवर होकर और हमारे बीच हंसती मुस्कुराती वो फिर से नजर आए। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी से इजाज़त लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम फिल्मी सितारों की ज़िंदगी की सच्ची कहानी आप सबके बीच पेश करने के लिए, लेकिन बाकी हर नई अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए, हस्तियों से जुड़ी बातें जानने के लिए, रहस्यमयी सच्चाई से रूबरू होने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स से जुड़ी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। साथ में साथ कमेंट भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।